नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चंद्रमा के ऊपर सभी ग्रहों की दृष्टि का एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं। चंद्रमा क्या है? एक सादा कागज है। चंद्रमा हमारा मन है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा मन एकदम से कोरा कागज होता है, सादा कागज। उसमें जैसे जैसे चीजें भरी जाती हैं, जो हम देखते सुनते बड़े होते हैं, वही सब चीजें मन में जाकर के भर जाती हैं। चंद्रमा आप वैसे ही समझ लीजिए, यह पानी है। चंद्रमा जल तत्व है, ये आप जानते ही हैं। तो चंद्रमा पानी है, पानी का संबंध मन से है। चंद्रमा पानी है, उसमें आप चीनी घोल देंगे तो मीठा हो जाएगा, लाल रंग डाल देंगे तो पानी लाल हो जाएगा, मिर्च डाल देंगे तो पानी तीखा हो जाएगा, गंगा जल डाल देंगे तो शुद्ध बना रहेगा, और कचड़ा डाल देंगे तो उसमें काई लग जाएगी। तो चंद्रमा ही मन है। यही पूरा जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि पानी में जो भी संपर्क में आएगा, पानी उसी का रूप धारण कर लेगा, उसी के गुणों को धारण कर लेगा। तो कुंडली में चंद्रमा के ऊपर जिन भी ग्रहों का प्रभाव होता है, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा मस्तिष्क उसी प्रकार का हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, जैसा करोगे संग वैसा बनेगा मन। तो जैसा संग करेंगे वैसा ही मन बनता चला जाएगा। तो चंद्रमा के ऊपर सभी ग्रहों की दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सारा हमारा मनोभाव इसी पर निर्भर है। चंद्रमा के मैटर में दो चीजें देखनी है। अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच का होता है तो उसमें बल होता है, पक्ष बल, उसमें प्रकाश रहता है। ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष शुरू हुआ और पहली तिथि है तभी बली हो गया। कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा तिथि का भी चंद्रमा बलवान है, लेकिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का चंद्रमा बलवान नहीं है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी में चंद्रमा में पक्ष बल होता है, उसकी क्षमताएं बहुत बढ़ जाती हैं। और वहीं अगर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि तक देखेंगे तो वह चंद्रमा प्रकाश से हीन होता है, उसे थोड़ा कमजोर कंसीडर करते हुए चलना है। तो यहां पर जो भी फल अच्छा बताया जाएगा, अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है तो वह अच्छा फल और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, पक्ष बलहीन है, तो जो बुरा फल बताया जाएगा वह बुरा फल और प्रबल हो जाएगा। चंद्रमा आपका मन है, कोरा कागज है। चंद्रमा हमारे पूरा मनोभाव है, विचार है, मस्तिष्क है, हमारी फीलिंग है, हमारी चेतना है। व्यक्ति मर जाता है, जब तक व्यक्ति जीवित है ना, तब तक वह क्या करेगा? सोचेगा, कुछ ना कुछ दिमाग में चलेगा। इवन हम जब सो जाते हैं रात को, तब भी हमारा दिमाग सोचता रहता है, जो सपने के रूप में आता है। जब व्यक्ति मर जाएगा तो उसकी चेतना गायब, यानी वह सोच नहीं सकता है। ही कैन नॉट इमेजिन, ही कैन नॉट थिंक, ही कैन नॉट ड्रीम। उसी को मृत्यु बोलते हैं। यानी चंद्रमा ही वह है जो हमारे ब्रेन को सजीव बनाए रखे हुए है। जिस दिन चंद्रमा साथ छोड़ता है, चेतना साथ छोड़ती है, शरीर किसी काम की नहीं रह जाती है। तो चंद्रमा का महत्व इसी से स्पष्ट हो जाता है। अब अगर चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो पूछना ही क्या है। चंद्रमा को सूर्य कब देखेगा? जब सूर्य चंद्रमा के सम्मुख होगा, यानी तब चंद्रमा में पूर्ण रूप से क्या आ जाएगा? पक्ष बल आ जाएगा। एक चीज और जानिएगा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। अगर यही चंद्रमा भले वृश्चिक राशि में नीच का है, लेकिन पक्ष बली है, तो भी नीच के फल से घबराना नहीं है। माइनर सा सिर्फ रहेगा, ज्यादातर अच्छे फल रहेंगे। चंद्रमा पक्ष बल से हीन हो और नीच का हो, 6, 8, 12 में जाए, पक्ष बल से हीन हो, तो समस्याएं बहुत ज्यादा आएंगी। देखिए, जीवन में हमें जो भी करना है, हम जो भी करेंगे सफल होंगे, उसमें हमारे विचारों का ही योगदान होगा।
चंद्रमा ही हमारा विचार है। कहते हैं ना, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकर मति पहले हरि लेना। तो जिसको प्रभु दुख देते हैं उसकी बुद्धि पहले हर लेते हैं। तो चंद्रमा अच्छा रहेगा ना तो उसी हिसाब से आप काम करेंगे, बुरा रहेगा उसी हिसाब से काम करेंगे, सोचेंगे और बाद में उसी की का लाभ हानि मिलना होता है। तो चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि का होना, मन एकदम उज्जवल रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा, हर चीज में आप क्लियरिटी रखेंगे, खुद भी क्लियर रहेंगे और दूसरों को भी क्लियर रखेंगे। उलझाव घुमाव जीवन में अधिक नहीं रहेगा कि खुद भी डिसीजन नहीं ले पा रहे और आपके डिसीजन के चक्कर में दूसरे को फंसा के बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर जब होगी तो चंद्रमा पक्ष बली हो जाएगा। ऐसे में आपका मन, विचार, मस्तिष्क एकदम साफ रहेगा। जब जीवन में बहुत वाहपो बवंडर तूफान की स्थिति रहेगी तो भी आपके जीवन में आत्मबल बना रहेगा। गलत कदम उठाने से आप रुकेंगे। कुछ भी होगा हमेशा आपकी जो चेतना है, जो सेंस है, वह अंदर से आपको काम करती रहेगी। बहुत से लोगों को गुस्सा लगा, सब कुछ उठे, तोड़ ताड़ दिए, फोड़ दिए, बाद में उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना है, उसका खर्चा हर्जाना भरना है, तब पछताएंगे। लेकिन जब चंद्रमा बली होगा तो अंदर से कहीं ना कहीं आपके अंदर यह भावना रहेगी कि आज मैं गलत डिसीजन करूंगा, गुस्सा करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि ये गुस्से के साथ ही सब खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी जीना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते ना, गुस्सा आया तो इतना भयानक आया, सब कुछ मारेंगे, चौपट करने लगेंगे। 10 मिनट बाद गुस्सा गया तो फिर से जिंदगी जीने की जरूरत पड़ गई। सबके लिए मैं यह कहूंगा, जिनको क्रोध बहुत अधिक आता है, क्रोध आने पर खुद को तो मिटा नहीं लेते हैं, तो सब कुछ मिटाने पर क्यों तुले हैं? जब क्रोध आ गया, खूब मिटाने पर आप तुले हुए हैं, तो सोचिए क्या इस क्रोध के बाद अब आपको जिंदगी नहीं जीना पड़ेगा? बीबी के ऊपर गुस्सा करते हैं, बच्चों के ऊपर करते हैं, अन्य लोगों के ऊपर, फिर एक दिन बाद उन्हीं से फिर से जरूरत आपकी पड़ती है। तो गुस्से के समय यह सोचिएगा कि क्या मुझे इनकी जरूरत नहीं है? तो चंद्रमा हमारे विचारों को नियंत्रित करेगा और जब सूर्य के सम्मुख होगा तो अभी जो चीजें मैं बताया हूं उन सब चीजों से चंद्रमा रोकता है, सेंस पैदा करता है कि ये जो गलत काम कर रहे हैं इसका दुष्परिणाम आगे आएगा, भुगतना आपको ही पड़ेगा, इसलिए कंट्रोल में रहिए। यानी अच्छा फल मिलेगा अगर चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि होगी तब क्या होगा? मंगल कहां कहां से देखेगा? चंद्रमा को 7वीं दृष्टि से, 4थी दृष्टि से और 8वीं दृष्टि से देख सकता है। 7वीं दृष्टि से जब देखेगा तो चंद्रमा मंगल दोनों एक दूसरे को देखेंगे। चंद्रमा मंगल दोनों एक दूसरे को देखें तो यह बड़ा शुभ योग होता है। चंद्रमा क्या है? मन है, और मंगल क्या है? सेनापति है, और मंगल ऊर्जा है, साहस है। मंगल अपना ऊर्जा, साहस, वीरता और पराक्रम का संचार कहां कर देगा? चंद्रमा में, यानी मन में। मन में उत्साह, उमंग, पराक्रम का संचार होता है अगर मंगल जो है चंद्रमा को देखे, किसी भी दृष्टि से देखे। तो थोड़ा सा आलस्य की कमी कराएगा, मन में उत्साह, उमंग देगा। चंद्रमा मन है और मंगल जो है सेनापति है, खुफिया विभाग है। यानी मंगल क्या करता है? हर चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेगा कि किसी चीज से खतरा तो नहीं है। तो अगर मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर होगी तो ऐसे व्यक्ति हर चीज में सोच विचार के काम करेंगे, हर चीज के खतरे और सावधानियों पर ध्यान देंगे कि हाँ भैया खतरा नहीं है, तो भी ये लोग सावधान रहेंगे। ऐसा नहीं है खतरा आने पर ही सावधानी बरतेंगे, पहले से ही सचेत रखेगा अगर मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है। यानी मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर व्यक्ति को हमेशा क्या रखती है? सचेत रखती है। व्यक्ति निश्चिंत जीवन नहीं जीता है, हमेशा सतर्क रहेगा कि आज अच्छा चल रहा है तो कोई एक छोटी सी घटना जीवन को बुरा बना सकती है। व्यक्ति इन सारी चीजों के प्रति सचेत रहता है, धन के लिए भी अच्छा होता है। यानी चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि कुल मिलाकर के ठीक है। अब अगर चंद्रमा पक्ष बली हुआ तो ज्यादा ठीक है। अगर चंद्रमा पक्ष बल से हीन है और तब मंगल की दृष्टि आएगी तो जो ऊर्जा का संचार मंगल करता है उसका व्यक्ति गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। चंद्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि कब होगी? जब दोनों आमने सामने होंगे। चंद्रमा क्या हो गया? आपका मन हो गया, और बुध क्या हो गया? बुद्धि हो गया। मन और बुद्धि दोनों एक दूसरे पर नजर रखेंगे
और ऐसे में अगर बुध की दृष्टि चंद्रमा पर जाएगी तो चंद्रमा संभव है शुक्ल पक्ष का हो, चंद्रमा में पक्ष बल रहेगा, क्योंकि अगर बुध सम्मुख होगा तभी दृष्टि डाल पाएगा, और अगर बुध सम्मुख होगा चंद्रमा के तो यही आसपास में ही कहीं सूर्य भी होगा। तो ज्यादातर केसेस में बुध की दृष्टि जब चंद्रमा पे जाती है तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष का या पक्ष बल से युक्त भी हो जाता है। तो बुध की दृष्टि चंद्रमा पर बहुत शुभ दृष्टि है। बुद्धि का संचार हमेशा होता रहेगा, मन हमेशा बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार करेगा, फैसले करेगा। चंद्रमा के ऊपर बुध का रंग चढ़ेगा। अब अगर यह बुध कुंडली में शुभ है तो आपका जो विचार है, मस्तिष्क है, हमेशा आप खाली बैठे रहेंगे तो भी कुछ ना कुछ बुद्धिमानी की बातें सोचेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ योजना प्लानिंग में लगे रहेंगे। किसी भी काम को करने में ताकत के बजाय आप बुद्धि का प्रयोग अधिक करेंगे। चंद्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि का होना यानी कि आपको बुद्धिमान पुरुष, तार्किक पुरुष बनाएगा। हर चीज में आप तर्क ढूंढ लेंगे, किसी भी चीज का विश्लेषण बहुत अच्छा करेंगे, किसी भी चीज के गूढ़ पॉइंट को आप ढूंढ पाएंगे, छोटी छोटी बातों को ढूंढ पाएंगे। बुध की दृष्टि चंद्रमा पर होगी तो किसी छोटे विषय की भी आप बृहद व्याख्या या बृहद नॉलेज रखने वाले हो सकते हैं। चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ है। चंद्रमा मन है, गुरु ज्ञान है। मन में ज्ञान का संचार हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चंद्रमा मन और गुरु का ज्ञान, मन में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, यानी हमेशा सही निर्णय, शिक्षा में आप हमेशा आगे रहेंगे। लोग जो चीज पढ़ के सीखेंगे आप वह चीज जीवन के अनुभव से भी सीख लेंगे। हर चीज से आप जीवन में सीखेंगे, सिर्फ किताब से नहीं। आप पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से, दूसरों की गलतियों से, हर चीज से कहीं ना कहीं से आप जीवन में ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। गुरु विवेक है और चंद्रमा मन है, मन में विवेक का संचार होता रहेगा। गुरु संतान है, गुरु परिवार की माया है, धन है, सुख है, संपन्नता है, वह सब कुछ आपके मन में आ जाएगा। वो सब कुछ आपको मिलेगा। विचार उस तरीके से मिलेंगे कि आप जीवन को सुखी और संपन्न बना सकें। आप मान सम्मान पाएंगे। आप एक बहुत अच्छे हृदय वाले व्यक्ति माने जाएंगे। जिसके चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव आ जाएगा, ऐसा व्यक्ति जानता है कब, कहां, कितना, कैसे, क्या करना है। उसको पता है गुस्सा दिखाना है तो कितना दिखाना है, प्रसन्न होना है किसी से तो कितना प्रसन्न होना है, किसी से बातचीत करना है तो मुझे कितना बोलना है, कितना सुनना है, ये सब उसे जानकारी होती है। कुल मिलाकर के यह बहुत ही अच्छा योग होता है। चंद्रमा के ऊपर अगर शुक्र की दृष्टि जाए, शुक्र जो है क्या है, भोग है, और चंद्रमा मन है, तो ऐसे व्यक्ति भोगी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। सुंदरता से ऐसे लोगों को विशेष लगाव रहेगा। काम क्रीड़ा के प्रति ज्यादा उत्सुक रहेंगे, स्त्रियों में ज्यादा रुचि लेंगे, स्त्रियों के ज्यादा प्रिय होंगे। चंद्रमा मन है, शुक्र भोग है, रस है, सुंदरता है। तो अगर चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि जा रही है तो व्यक्ति इन सारे चीजों के लिए लालायित रहेगा। व्यक्ति के मन में अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, थोड़ा आध्यात्मिक रूप से या त्याग की भावना, डिटैचमेंट की भावना से अलग हट करके भौतिक चीजों में सुख ढूंढेंगे और स्त्री लोलुप भी रहेंगे। वस्त्र, आभूषण, इन सारे चीजों में इनकी विशेष रुचि हो जाती है। धन, आभूषण और स्त्री ये विशेष रूप से इनके जीवन में काम करते हैं। ऐसे लोग अपना भौतिक जीवन अच्छा बना लेते हैं। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, जहां भी लव से जुड़ी हुई चीजें हैं वो काफी अच्छी चल जाती हैं। हर किसी से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना, हर चीज में जो है प्रेम रस ऐसे लोगों को ढूंढना आता है। और अगर ये दोनों ग्रह बिगड़े होंगे तो व्यक्ति भागेगा तो इन चीजों के पीछे, लेकिन सुख पाएगा नहीं। जीवन भर मन भटकता रहेगा, भौतिकता के पीछे भागेगा, स्त्री के पीछे भागेगा, सुख साधन वैभव के पीछे भागेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। अच्छा रहेगा तो मिलेगा। वहीं अगर शनि की दृष्टि जाए चंद्रमा पर
तो शनि तीसरी दृष्टि डाल सकता है, 7वीं और 10वीं दृष्टि। चंद्रमा मन है और शनि दुख है। ऐसे लोगों का मानसिक स्तर जो होता है वह बहुत कमजोर होता है। अगर चंद्रमा को शनि देखेगा तो जल्दी ऐसे लोग दुखी होते हैं। और अपने हृदय से सवाल करिएगा मन से, अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है ना तो आप देखेंगे ना कि आप जीवन में संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाते, किसी भी चीज से आप असंतुष्ट ही रहेंगे। लव मैरिज किए, पहले लगा मैरिज नहीं होगी, लव तो जीवन असंतुष्ट रह जाएगा, कर लिए विवाह हो गया तो अब पछता रहे हैं कि ये तो जो एक्सपेक्टेशन थी पूरी ही नहीं हुई। हमेशा चंद्रमा पर जब शनि की दृष्टि होगी तो जीवन में आप अपने संतुष्टि का मानक थोड़ा सा डाउन रखिए। आप इस विचार से बाहर आइए कि आप जो जैसे संतुष्ट होना चाहते हैं जिंदगी में वैसे ही मिलता है। इस विचारधारा में जिए कि जो मिल गया है उसी में संतुष्ट होना पड़ता है, ना कि आप जो चाहेंगे वो मिलेगा तब संतुष्ट होंगे, किसी को नहीं मिलता है। चंद्रमा पर शनि का इन्फ्लुएंस है, जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है वह आपके कर्मों का परिणाम है। संतुष्ट होना सीखिए, असंतुष्टि हटाइए। आत्मा आनंद ऐसे लोग ले ही नहीं पाते हैं, हर चीज में इनको दुख पहले नजर आएगा। किसी से बातचीत करेंगे तो जल्दी ही रो देंगे, अगर दुख भरी बातें होंगी तो इनकी आंखें बह आएंगी। मन कमजोर होता है, हर चीज में वो इस चीज को भूलने लग जाते हैं कि यह संसार ही रोने का नाम है, दुख का नाम है। नहीं तो रोना और दुखना ना होता तो आना ही क्यों होता। तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होने से व्यक्ति पहली चीज जिन चीजों में सुख ढूंढता है बाद में उन्हीं से दुख होता है। चीजों में इनके संतुष्टि नहीं आ पाती है, किसी भी चीज के प्रति आत्मा आनंद नहीं आता है। बाहर से मुस्कुराएंगे अंदर से दुखी रहेंगे, ये चीजें होंगी। और अगर चंद्रमा पक्ष बल से हीन हुआ, नीच राशि का हुआ, 6, 8, 12 में है और शनि की दृष्टि है तो पूछना ही क्या है। ये हमेशा जीवन भर अपने मन में सोचते हैं कि जीवन पूरा दुख में ही बीत गया, सुख का बोध कभी हुआ ही नहीं, ऐसे विचारों से ग्रसित रहेंगे। राहु और केतु की दृष्टि अगर चंद्रमा पर जाएगी तो मन भ्रमित रहेगा। ऐसे लोग क्या बोलेंगे और क्या करेंगे पता नहीं है। 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, पता चला 3 घंटा वापस आने में इनको लग गया। क्या बोल देंगे क्या करेंगे उनको खुद नहीं पता है। डबल माइंडेड होंगे, निर्णय लेने में समस्या होगी। इनका हृदय और विचार कभी भी साफ नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता है कि जो हम कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, उस पर अमल कर पाएंगे कि नहीं। आज बड़ा वादा कर देंगे, कल उस बड़े वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस, केतु का इन्फ्लुएंस उसी प्रकार से है जैसे आपको कुछ ऐसी वस्तु दिखे जिसमें आप डिसीजन ना कर पाए कि रस्सी पड़ी हुई है कि सांप है, ये डिसीजन ना ले पाए, मन में उहापोह आ जाए, है रस्सी ही लेकिन लगेगा सांप, या सांप है तो लगे रस्सी, डिसीजन ना कर पाए। तो यही चंद्रमा के ऊपर राहु और केतु की दृष्टि का प्रभाव होगा। अगर राहु केतु चंद्रमा को देख रहे हैं तो व्यक्ति कभी बहुत ईमानदारी पूर्वक जीवन नहीं जी पाता है। उसके विचार स्थिर नहीं होंगे, विचार साफ नहीं होंगे, वह स्वयं दुविधा में रहेगा और दूसरों को भी दुविधा में ही डालेगा। अगर चंद्रमा के ऊपर सूर्य या केतु की, राहु या केतु की दृष्टि है तो नौकरी में परेशानी चलेगी, नौकरी में आपके कारोबार में परेशानी चलेगी। जो भी पाना चाहते हैं जिस स्तर का नहीं पहुंचने देगा। केतु की दृष्टि होने पर अक्सर क्या होता है कि आपके माता से आप दूर रहें या माता का कोई ऑपरेशन हुआ हो, ऐसी भी संभावना है। केतु की दृष्टि होने पर विशेष रूप से कभी कभी आपका मन सांसारिक चीजों से डिटैच होने लगता है, अलग भी होने लगता है। अब अगर चंद्रमा के ऊपर शनि राहु केतु की दृष्टि है तो शनि राहु और केतु के वस्तुओं का दान करिएगा। चंद्रमा अगर 6ठे, 8वें और 12वें में है तो ईर्ष्या के भाव से बाहर निकलिएगा। चंद्रमा 6, 8, 12 में होगा, चंद्रमा 8 नंबर की गिनती में नीच का होगा और तब शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति तनाव, चिंता, डिप्रेशन आदि का शिकार हो जाएगा। ऐसे में
चंद्रमा के लिए भी वस्तु का दान और शनि राहु केतु के भी वस्तुओं का दान करना चाहिए।